नमस्कार साथियों, मैं आपका हरिओम तिवारी। भाइयों, आपको जैसे कि पता होगा कि कल रात को विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस को बखूबी सभी छात्रों ने मान्य और स्वीकारा। उन्होंने ये कहा कि अभी क्या हो रहा है कि ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है वो अभी बढ़ रहा है, जिसके चलते हम क्या कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय को फिर से हम ऑफलाइन मूड में नहीं चला करके ऑनलाइन मूड में ही चलाएंगे। लेकिन समस्या ये हुई कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी अच्छी हमारी देखभाल कर रहा है कि हमें इनको देख करके मन तो करता है कि विश्वविद्यालय और माननीय कुलपति जी का पैर को पकड़ करके आशीर्वाद ले लें। कारण ये है कि कल नोटिस आता है 24/12/2021 को कि विश्वविद्यालय प्रशासन 2 तारीख को तो खुलेगा, विंटर वेकेशन खत्म होगा तो 2 तारीख को तो खुलेगा, लेकिन खुलेगा इस शर्त पे कि उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है कि क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अभी हम विश्वविद्यालय में आज 25/12/2021 को इस विश्वविद्यालय के इस बरगद लान के नीचे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमें इस विश्वविद्यालय प्रशासन की सामने वाली गेट पे से जो साइकिल स्टैंड कही जाती है उधर से आज हमें प्रवेश मिला है। कारण क्या है बताते हैं। कारण ये है कि आज हमारे भाजपा सरकार की, मैं पहले भाजपा सरकार की नहीं आता हूँ, पहले मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन की नीति को समझा देता हूँ। कल विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है कि कोरोना बढ़ रहा है, जिसके चलते हमें छात्रों के भविष्य की चिंता है और विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी हमारी भविष्य सोचती है कि वह ये कह रही है कि अगर ये जीवन रहा तो दोबारा हम BA, MA विभिन्न प्रकार के छात्रों से मिल पाएंगे। समझ रहे हैं, ये विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है। अगली नीति समझाते हैं। 24/12/2021 को जो इन्हें नोटिस जारी किए, उस नोटिस में इन्होंने क्या कहा है कि हम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से, सभी कर्मचारियों से, सभी विभाग के रजिस्ट्रार जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अभी भी अपने सभी कार्यों को ऑनलाइन में ही सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। और भले भांति यहाँ के कर्मचारी करेंगे भी, क्योंकि घर पे बैठ के और आराम से कुर्सी लगा करके अब बिना किसी मतलब के ऑनलाइन क्लास भी कराएं तो उनके लिए इससे आराम की नौकरी क्या हो सकती है, समझ ही सकते हैं। चलिए, आज क्या है, 25/12/2021 है और आज देखिए मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति का इस विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र का एक ऐसा स्थान है जो कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इससे आपको ये आभास होता है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अगर एक आम छात्र होते हुए भी इस विश्वविद्यालय का नाम और उसकी महिमा, इसकी गरिमा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, हम अपने अतीत के पूर्व छात्रों से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मदन मोहन, महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ में आज उनका जन्म दिवस है, ये बहुत खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, पूर्व की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साथ में कहें तो ये IS की फैक्ट्री कहे जाने वाली यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के गए हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चीज़ और खुशी की बात है कि अभी यहाँ पर कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम विश्वविद्यालय को बंद कर दे रहे हैं क्योंकि कोरोना ना फैल जाए। अब देखिए, सामने आप इसी कैंपस में जब प्रवेश करेंगे मेन गेट से तो उसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा। आपके राइट हैंड में आप देखेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है और सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक दाहिने ओर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक और चीज़ है, नाम है तिलक भवन। उस तिलक भवन में आज माननीय हमारी भाजपा सरकार की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि हम 1 जनवरी के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस कैंपस में अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि उनका ये सापेक्ष है कि वह इस विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शायद इस विश्वविद्यालय में प्रवेश न दें। ठीक है,
और प्रवेश देंगे तो शर्त क्या होगा कि आपकी मास्क होनी चाहिए, दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसके बाद ये विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश देंगे। समझ में आया ना। अब एक चीज़ और समझाते हैं। इसी तिलक भवन में आज एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग जो कि भाजपा सरकार के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग है। और उस मीटिंग में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बखूबी अपना योगदान दे रही है। कैसे दे रही है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो गिरी ही हुई है, साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर अगर छात्र विरोध करते हैं, छात्र किसी प्रकार की हमला तो नहीं करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को हमला, उसको आतंकवादी, नक्सलवादी, जो भी इनको कहना हो ये घोषित कर देती है। यही DSW है, यही आप देख सकते हैं, यही सी DSW से जो सूचनाएं निकलती हैं वह छात्रों के हित में अगर होती तो इसी DSW में हमें बैठ करके, हमें जा करके वहाँ पर धरना, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। समझ रहे हैं। चलिए एक चीज़ हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम गए जो तिलक भवन में, आज भाजपा सरकार की मीटिंग है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे दोनों वैक्सीनेशन का कोई मान्य नहीं है। यहाँ के जो कर्मचारी इस समय नियुक्त हैं, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई हुई है, उनके लिए मास्क अनिवार्य नहीं है। समझ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, हम प्रवेश ले रहे थे तो हमें देखिए नया मास्क भी लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और एक आम छात्र हैं, इसलिए हमें मास्क लेना पड़ा। लेकिन वहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग आएंगे उनके लिए मास्क की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि उनको देश की भविष्य है। और हमें इस विश्वविद्यालय और इस कैंपस में हम क्या होने आते हैं, नक्सलवाद घोषित होने आते हैं, देशद्रोही बनने आते हैं। इसलिए हमें मास्क का भी सहारा ये लोग दे रहे हैं कि ये मास्क लगाइए, तभी तो ऐसा करेंगे, और ऐसा करेंगे तो वही तो विश्वविद्यालय प्रशासन हम पे क्या करेगा, ये कहेगा कि ये राष्ट्रवादी है, ये भी हमारे विश्वविद्यालय के खिलाफ बोलता है, तो ये छात्र नहीं है। समझ रहे हैं। ये है विश्वविद्यालय पर यहाँ की नीति। वहाँ पे 10 आज बड़े बड़े नेता बैठेंगे। उन नेताओं के बैठने पर क्या होगा, ये एक विश्वविद्यालय प्रशासन है, विश्वविद्यालय में किसी भी पार्टी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन में आज भाजपा सरकार की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में 10 नेता, 20 नेता, अरे 50 नेता कार्यकर्ता वहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, संबोधन होगी, मीटिंग होगी, जो भी होना होगा। लेकिन उनके लिए अनिवार्य ये नहीं होगा कि आप मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन अपना लिस्ट दिखाइए, पेपर दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए कि ये बात सही है कि गलत है। समझ रहे हैं। ये बात उनके लिए अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे लिए, हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, हम अपने भविष्य को यहाँ से सुनहरा बनाने आए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य क्या है कि आप मास्क लगाइए, आप दोनों वैक्सीनेशन दिखाइए। नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को आपकी भविष्य की चिंता है और वह फिर से क्या कहेगा कि विश्वविद्यालय को हम ऑनलाइन मोड में चलाएंगे, ऑफलाइन में चलाएंगे तो हमारे छात्र क्या हो जाएंगे, कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। और जब ग्रसित हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं ना फिर क्या होगा। क्या होगा, क्या आप एक जगह बैठ जाएंगे, आपकी डेथ हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन आकर के क्या कहेगा कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन छात्र नहीं मान रहे थे। समझ रहे हैं। तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे आज क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक चीज़ और कहा था। लंबी वीडियो हो जाए लेकिन देखिएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक चीज़ और उसमें लिखा है कि हम 1 जनवरी से पहले ही बाहरी व्यक्तियों को इस कैंपस में अलाउ करते हैं। अलाउ करने का कारण क्या है कि आज यहाँ पे थी मीटिंग और उस मीटिंग में उन्होंने ये नोटिस दे दिया था कि हम बाहरी लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर बुलाएंगे, यानी कि बाहरी लोग 1 जनवरी तक आ सकते हैं। तो आज यहाँ की भाजपा की क्या है, मीटिंग है और यहाँ से आराम से रूल क्या फॉलो हो रहा है कि 1 तारीख से पहले बाहरी लोग आ सकते हैं। तो बाहरी लोग आ करके मीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की कहाँ गलती है, साबित हो गया कि नहीं DSW से। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ हम भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आप अगर समझदार हैं और अभी भी अगर आप में एक युवा की जोश बची हो तो आइए इस विश्वविद्यालय में एक साथ दीजिए, एक उमंग भरिए कि इन्हें बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ जाए और हम फिर से इन छात्रों का यहाँ पर आगमन हो, इन छात्रों को यहाँ पर फिर से उनका हक मिले। ये DSW क्या, ये प्रयागराज विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज प्रशासन क्या, ये पूरे भारत की अगर सरकार भी आके कह दे कि हम छात्रों को, युवाओं की हक छीनना चाहते हैं तो हम उसको कभी भी छीनने नहीं देंगे। वह जोश, अगर वो युवा का खून अगर बाकी हो तो आइए विश्वविद्यालय प्रशासन में
और आज हम इनको ये बताएंगे कि आपको भी कोरोना से डर है। जिस तरह से आप हमारे लिए नोटिस निकाल रहे हैं, ठीक उनके लिए भी आपको नोटिस निकालना होगा। इसी के साथ धन्यवाद। और फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा जगिए, जगेंगे तो ही आपका भविष्य सुनहरा होगा, और नहीं जगेंगे तो ऐसा ही ऑनलाइन क्लास करते करते BA और MA कब निकल गया और कब प्रमोट होके एक सर्टिफिकेट हाथ में आ गया पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, होशियार हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं हैं तो वीडियो में कमेंट करके कह दीजिएगा कि बहुत बढ़िया काम किए आप। आपको तो यही कहना है ना, भैया बहुत बढ़िया काम किए हैं आप। समझ रहे हैं? हम तो अपने ओर से बहुत बढ़िया ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसको करना चाहिए, इन युवाओं को यहाँ पर आकर लड़ना चाहिए, ये नहीं आएंगे। हम समझ सकते हैं क्यों नहीं आएंगे। चलिए, कोई नहीं, धन्यवाद।